ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले पुस्तक पूर्ण सोई संत लड़ीवार। अध्यात्मिक जगत दे विच भी एक कथन है कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु पिता जी का भी फरमान है कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु वो प्रकाश है जो अंधेरे जीवन में चानन कर दिंदा है। गुरु वो शीशा है जो मनुख नूं उसकी असलीयत दिखा दिंदा है, उसनूं उसदे अंदर दा ज्ञान करा दिंदा है। गुरु दे हथ विच वो बरकत है जिस नालों पत्थर नूं भी तराश के हीरा बना दिंदा है। गुरु वो पारस है जो लोहे नूं भी सोना बना दिंदा है। ऐसी गुरु दी महिमा है। गुर समरथ गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। इसलिए बाबा जी ने भी मन में गुरु धारण की विचार बनाई। बाबा जी का मिलाप हमीरपुर पाकिस्तान विखे एक मुसलमान फकीर दे नाल होया। बाबा जी ने उस फकीर अगे अपनी गुरु धारण की इच्छा रखी। उस फकीर ने बाबा जी नूं हुक्म किया कि भाई, जे तू मैनू गुरु धारना चाहता है तो तैनू हर रोज समा कढ़ के मेरे कोल आना पवेगा। बाबा जी ने सत वचन किया ते उस फकीर नूं अपना गुरु धार लिया। बाबा जी फिर दिन वेले अपना काम कार करते सन ते समा कढ़ के उस फकीर दे कोल भी हर रोज हाजरी भरते सन। वो फकीर अपनी विद्या अनुसार काले इलम दे कुछ गुण बाबा जी नूं सिखाउण लग पिया। पर बाबा जी नूं तां उस परम अवस्था दी तांग सी जिस दी हिरदे अंदर तड़प सी, पर अजे तक समझ कोई नहीं सी कि वो अवस्था है की। इसलिए बाबा जी नूं उस फकीर कोलों भी संतुष्टि प्राप्त ना हुई। कुछ समय बाद बाबा जी दे परिवार वालियां ने घर विच माता वैष्णो देवी का मंदिर बनाउण दा कारज शुरू किया। बाबा जी भी इस मंदिर की सेवा विच जुट गए। बाबा जी का लगा इस पासे हो गया ते बाबा जी ने खुरमानी दे एक नाथ जोगी नूं अपना गुरु धार लिया। बाबा जी नूं पिंड वाले भी हुण भगत जी कहण लग पे सन। बाबा जी अपनी किरत भी करते सन ते मंदिर विच भगत वजों सेवा भी करन लग पे। बाबा जी दे हिरदे अंदर मानवता दे भले लई होर उसारी दे काम करन दा भी चाव पैदा हो गया। इस कहानी का एक होर फुल परोपकार के रूप में खिड़ गया, जो वचन भी है, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमह। बाबा जी अपने साथियों नाल मिल के भट्ठे उत्ते इट्टां पकाउंदे ते फिर वो इट्टां धर्मशाला बनवाउण, स्कूल बनवाउण, राह बनवाउण ते खूह लगवाउण आदि विच वरतदे सन। बाबा जी ने अनेकां ही खूह लगवाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहब विच सेवा करवाइयां ते स्कूल भी बनवाए। बाबा जी वचन करते हुंदे सन कि असीं 1 लाख इट पकाउंदे सी, 1 लाख इट ही स्कूल नूं लाउंदे सी, 1 लाख इट ही खूह नूं लाउंदे सी ते 1 लाख इट ही गुरुद्वारा साहिब नूं लाउंदे सी। जिथे किते भी पानी की किल्लत हुंदी सी तां बाबा जी उत्थे खूह लगवाउंदे सन। मुल्तान विखे खूह लगवाउणा। पाकिस्तान के मुल्तान शहर विखे भी बाबा जी ने खूह लगवाया सी। बाबा जी बाबा राम आसरा जी की बरसी उत्ते हाजरी भरन लई मुल्तान विखे आउंदे हुंदे सन। इत्थे ही कुछ वीरां ने बाबा जी नूं बेनती की कि इत्थे पानी की बहुत किल्लत है। बाबा जी ने फिर इत्थे खूह लगवाउण की सेवा आरंभ की। काफ़ी दिन बाबा जी नूं इत्थे ठहरना पिया सी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਗ ਸਵਾਦ ਅਣ ਤਿਆਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਮਨ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ 255 ਪਾਕਪਟਨ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਵਿਖੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੱਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन न कतहूँ बाता, भगत सिर पाओ दियो जन अपने, परताप नानक प्रभ जाता। बाबा जी दसदे सन कि साडे मन की विचार बनी कि कलेरा वाले महापुरख इत्थे मिंट गुमरी आए हुए हैं ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਾਣੇ ਉਤਮ, ਮਿਲ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ, ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਠਾकुर खुशी करावै। बाबा जी बाबा नानक सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਸਰੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੂਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਈ? बाबा जी हाथ जोड़ के कहते पातशाह तू सेवा चलाया ही। बाबा नानक सिंह जी कहते सेवा चलाया ही ते चल फिर पहला तेरे खूह का ही उद्घाटन करन चलिए। सेवा सातिस पावसी संता की होए शार। बाबा नानक सिंह जी बाबा जी नूं कहते भाई सानू लैण वास्ते आया है, कोई सवारी भी लैके आया है? बाबा जी कहते नहीं पातशाह मैं तो पैदल ही आया हाँ। बाबा नानक सिंह जी कहते पैदल आया तो चल फिर तेरे नाल पैदल ही चलते हाँ। बाबा नानक सिंह जी बाबा जी नूं गलवकड़ी पा के पैदल ही बाबा जी दे नाल तुर पे। बचन भी है जिन्नी मैंडा लाल रिझाया, हाँ तिस आ गए मन डेहिया। बाकी संगतां जो बगियां लैके आईया सन बड़ियां हैरान होईयां कि ये टेढ़ी पगड़ी वाला किहा साध आया जो बाबा जी साडियां बगियां छड्ड के इस दे नाल पैदल ही चल पए। वो की जानते सन कि साधु बगियां दे नहीं प्रेम दे भुखे हुंदे हन। बाबा जी ये दोहा भी पढ़ते हुंदे सन, साधु भुखा पाउदा भोजन भुखा नाहे, जो तो भुखा भोजन दा सो तो साधु नाहे। बाबा नानक सिंह जी बाबा जी दे नाल उस खूह ते आए। बाबा नानक सिंह जी ने पानी दा डोल भर के खूह विचों कढ़िया ते उस डोल नाल जल छक के खूह दा उद्घाटन कीता। बाबा जी ने जल छक के वर दिता कि इस खूह दा जल छकण नाल कोड़ियां दा कोड़ ठीक होवेगा, रोगियां दे रोग कट्टे जाणगे। वचन भी है तिन ही किया जप तप ध्यान, अनक प्रकार किया तिन दान,
भगत सोई कल मैं परवान, जाको ठाकुर दिया मान। इस तरह बाबा जी ने खूह का उद्घाटन किया ते बड़ियां बख्शिशां कीतियां। ये महापुरखां दा परोपकार सी, दया सी। बाबा जी ਇਹ ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਸੀਤ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਦੇਹ ਰਾਮ ਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਓ ਨਿਵਾਜ ਹੋਈ, ਮਾਨਸ ਸਭ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪਰਮਾਉ ਹੈ। देवता अदेव जच गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे, न्यारे देसन के पेश को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक दे एक बान, खाक बाद आतश ओ आब गुर लाओ है। अल्लाह अपेक सोई पुराण ओ कुरान ओई, एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। बाबा जी कबीर साहब का शब्द सरवण करा के बचन भी करते होंगे सन कि भाई जिहदा रब नाल नाता वो इन्हां पंडित मुलियां दी खेड़ विच आउंदा ही नहीं। वो जातां पातां विच नहीं फसदे ते सुन मंडल विच विचरदे हन जिथे अडोलता है। साधु जातां पातां दे सारे झगड़े निबेड़ के हिरदे विच एक परमात्मा नूं सिमरदे हन जो सब दा साझा है। तू साझा साहिब बाप हमारा, ना उसकी कोई जात है ना कोई पात है ते ना ही उहदे भगतां दी। आजात पात अमात तात, आजात सिद्ध है सदा। तथा जात में न आवे सो अजात कह जान जी, पात में न आवे सो अपात कह बुलाई है। बाबा जी बचन करते सन ए पंडित तेनू सारे मलेश ही दिखते ने, असां तेनू भी छड्या। ए मुल्ला तेनू भी सारे काफर ही दिखते ने, असां तेनू भी छड्या। सानू नहीं तुहाडे ज्ञान दी लोड़, हिरदे विच प्यार होवे तां तुहाडे इन्हां कर्म कांडां दी कोई लोड़ नहीं। ये पिंड है ही हिरदे विच प्रेम दा, चंगे अमलां दा। बाबा जी शब्द सरवण करवाते हुंदे सन। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज मह गुणत हमारी। हमरा चगरा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दूर हाओ। बुन बुन आप आप पहरावो, जह नहीं आप तहाँ होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। पीर बहावलदीन ने भी बाबे नानक जी नूं प्रश्न कीता सी कि तुसीं हिंदू हो के मुसलमान। बाबे नानक जी ने भी उन्हां नूं उत्तर दिता सी कि हिंदू मुसलमान जग माहूं,
मैं हूँ दोनों केर गवाहूँ। पख बाद मैं उर्जे काचे, तज साजो पूरे मन राजे। जलवा जसर्ब शरीर न जो, तेह को पेव न जाने को। भाई मुसलमान हिंदू ते दोनों ही पक्षवाद विच उलझे हुए हैं। परमेश्वर ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। परमात्मा की खबर ना तो मुलिया कोई है ते ना ही पंडितां नूं। मैं ते इन्हां दोनां नाल ही सहमत नहीं हाँ। हेत बंदगी बंदा आयो, मैं खुदा दी वाहिगुरू दी बंदगी करन लई आया हाँ। मेरे लिए परमात्मा का रूप एक ही है, जो अनेकता विच है वो मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म वो है जिथे एक दियां बातां हन। जो बचन भी है, कहाँ उड़ी से मजन किया, क्या मसीत सिर नाए। दिल में कपट निवाज गुजारे, क्या हज का बह जाए। एते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे। कबीर पुंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे। कहत कबीर सुनो नर नर वै, परो एक की सरना। केवल नाम जपो रे प्राणी, तब ही निश्चय तरना। बाबा जी दी भी इस पक्षवाद तों उच्ची ते सारी मानवता नूं इक्को जिहा प्यार करन वाली बिरती देख के वो मुसलमान फकीर बड़ा प्रभावित होया। लाहौर जिले के पिंड संतपुरा टिब्बे विखे भी बाबा जी का बहुत आण जाण सी। इस नगर विखे भी पानी की बहुत किल्लत सी ते बाबा जी ने इत्थे भी खूह लगवाया सी। इस नगर विखे एक सूफी फकीर गुलाम नबी रहिंदा सी ते वो बड़ी बंदगी वाला सी। बहुत समा बाबा जी ने उस सूफी फकीर की भी संगत की सी। सूफी फकीर नाल बाबा जी का बहुत प्रेम बन गया सी। उसने बाबा जी नूं मस्जिद विच टूटियां लगवाउण दी सेवा करन नूं कहा तां बाबा जी ने टूटियां भी लवा के दित्तियां। बाबा जी दसदे सन कि वह फकीर बड़ी बंदगी वाला सी। वह हिंदू सिख मुसलमान सबना नूं धर्म के नाम ते कुरीतियां करन ते बड़ी सख्ती नाल वरजदा सी। उसनूं बड़े धार्मिक ग्रंथां दा ज्ञान सी। गुरु ग्रंथ साहब जी की भी बहुत बाणी उसनूं जुबानी कंठ सी। जिथों पंक्ति पुछनी उसने सुना देनी। बड़ा ज्ञानी सतपुरुष सी। जो बचन भी है, गुरमुख सच संजम तत ज्ञान। जे कोई सिख वीर उसनूं मिल जाना जिसने केसां की बेअदबी की होनी, तो उसने उसनूं बड़ी सख्त ताड़ना करनी ते कहना कि दस गुरु ग्रंथ साहब विच किथे लिखिया है कि केस कटने चाहिए हैं। सिखां लई ते इह उपदेश है कि साबत सूरत रब दी पन्ने बेईमान। गुरु ग्रंथ साहब विच भी शब्द है कि साबत सूरत दसतार सिरा। तुहाडा रहबर ते तुहानूं साबत सूरत रहन दा उपदेश करदा है ते तुसीं इह बेअदबी करदे हो। वो बाबा जी नूं बचन करदा सी, दर्शन सिया इन्हां दी रब नाल जिद लगी है। इन्हां वढणों नहीं हटना, उन्हें कढणों नहीं हटना। ये रब नाल जिद करी बैठे ने। जो पत्थर पानी विच रह के भी नरम नहीं हुंदा, क्यों ये भी उस परमेश्वर की लीला नूं नहीं जानते। इन्हां ते भी उसके हुक्म का कोई असर नहीं। बचन भी है, मनमुख पात्र सैल ना पीजै। इसे तरह ही उसने हिंदू मुसलमान भरावां नूं भी बड़ी सख्ती नाल ताड़ना करनी ते रब की बंदगी वाल सुरत जोड़न लई उसने सब नूं कहना। बाबा जी भी बचन करते सन कि भाई कईयां नूं केस रखण दा कहीए ते अगों कहते हैं कि केस किस लई रखीए, इन्हां नूं की अंब लगने जां अंगूर लगने। भाई वो वीर बिल्कुल सच्चे हैं। ना तो इन्हां केसां नूं अंब लगने ते ना ही अंगूर। बिल्कुल सही कहते हैं। पर पुੱਤ इन्हां केसां नूं पता की लगना, इन्हां नूं लगनियां ने हीरे मोती लाल जवाहरात। ये लगने इन्हां केसां नूं। भला किवें? पुੱਤ गुरबाणी का वचन है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊ? ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਢੁਆਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮੀਰਥਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਲ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਖੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਮੀਰਥਲ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਛੰਨ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਖੋਤੇ ਛੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਛੰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਛੰਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਰੱਖੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੀ ਜਿੰਦ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਖੋਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਥ, ਜੋਗੀਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੋਂ ਡੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਦਿ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਪਈ ਜੋ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਢੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਆ, ਮੁਖੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। बरस एक हों फिरियो, किनै नहु पर चौलायो, कहत्या कहती सुनी रहत, को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हो क्या कहो। गुरद मिलायो पिखिया, जिव तू रख तिव रहो। हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हो क्या कहो। गुरद मिलायो पिखिया, जिव तू रख तिव रहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।